नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है अपने चैनल स्टडी क्यूआर पर। और आज हम बात करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में, अर्थात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं एवं उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में अगर हम चट्टानों की बात करें तो भारत में प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में अगर हम प्राचीनतम चट्टानों की बात करें तो वह हैं आर्कियन युग की चट्टानें, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती हैं। वहीं अगर नवीन प्रकार की चट्टानों की बात करें तो वह है क्वाटरनरी युग की चट्टानें, जो कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि भारत में चट्टानों का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। भारत में अगर हम चट्टानों के अध्ययन के कारणों की बात करें तो इसका पहला कारण है कि जब हम भारत के वर्तमान स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि इसके उत्तर में हिमालय, मध्य में उत्तरी मैदान व दक्षिण में दक्कन का पठार अवस्थित है। अगर हम संरचनाओं के विकास क्रम को समझना चाहते हैं तो हमें भारत की जो चट्टानें हैं इन्हें समझने में मदद करती हैं। इसके साथ भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज, वनस्पति इत्यादि पाए जाते हैं। अगर हमें मिट्टी, खनिज, वनस्पतियाँ इत्यादि में व्याप्त भिन्नताओं को समझना है तो हमें भारत की इन चट्टानों का अध्ययन करना होगा। भारत में अगर हम चट्टानों की बात करें तो भारत में कुल 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनका विकास समय के साथ हुआ है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार। भारत में जो सबसे पहली चट्टानें पाई गई हैं वह हैं आर्कियन युग की चट्टानें। आर्कियन युग की चट्टानों की बात करें तो इनका निर्माण तप्त मैग्मे के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ है। आर्कियन युग की चट्टानें सबसे प्राचीन एवं आधारभूत चट्टानें हैं। इन चट्टानों के बनने के बाद ही भारत में अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ। यह चट्टानें चूँकि गर्म मैग्मे से बनी हुई हैं, इसलिए हम इन्हें आग्नेय प्रकार की चट्टान भी कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय प्रकार की चट्टानें, अवसादी प्रकार की चट्टानें और कायांतरित प्रकार की चट्टानें। इस तरह चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम आग्नेय प्रकार की चट्टानों की बात करें तो इनका निर्माण मैग्मा से होता है। वहीं अगर हम अवसादी प्रकार की चट्टानों की बात करें तो इनका निर्माण अवसादों के जमाव से होता है। वहीं हम कायांतरित प्रकार की चट्टानों की बात करें तो इनका निर्माण जलवायु में परिवर्तन के अनुरूप होता है। जैसे कि ताप दाब में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो कायांतरित प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं आर्कियन युग की चट्टान के बारे में। आर्कियन युग की चट्टानें आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं एवं यह कठोर चट्टान होती है। इसके अतिरिक्त आर्कियन युग की चट्टान की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आर्कियन युग की चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता है कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। चूँकि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते तो इसलिए इनमें पेट्रोलियम पदार्थ भी नहीं पाए जाते, जैसे कि कोयला, गैस, पेट्रोल इत्यादि। वहीं अगर हम बात करें कि इन चट्टानों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते तो इसका प्रमुख कारण है क्योंकि जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी पर जीवन का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। दोस्तों, आर्कियन युग की चट्टानें हैं उनमें 2 प्रकार की प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं, वह है नीस एवं शिस्ट। अब हम बात करते हैं कि जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं वह भारत के किन प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आर्कियन युग की चट्टानों का जो विस्तार है वह कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आदि प्रमुख क्षेत्रों में है। भारत में आर्कियन युग की चट्टानों के बाद जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वह चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन चट्टानों का जो सर्वाधिक विस्तार है वह कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है, इसलिए इन्हें हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वह आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय से हुआ है एवं यह अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं एवं यह भारत में सबसे प्राचीन अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं।
अर्थात इन जो अवसादी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं उनमें सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी खनिज पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त धारवाड़ क्रम की चट्टानें अवसादी चट्टानें होती हैं, इसलिए यह मुलायम प्रकार की होती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भारत का लौह अयस्क सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वर्तमान की जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका विकास धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। अब हम देखेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत के किन प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के प्रमुख विस्तार की बात करें तो यह कर्नाटक, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार आदि प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वह है कडप्पा क्रम की चट्टानें। दोस्तों, कडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में अर्धचंद्राकार आकृति में पाई गईं, इसलिए इन्हें हम कडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय से हुआ है एवं कडप्पा क्रम की चट्टानें भी अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। इन चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। अगर हम जीवाश्म की बात करें तो यह ना तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, यह ना ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं और यह ना ही कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम खनिजों की बात करें तो कडप्पा क्रम की चट्टानों में धारवाड़ एवं आर्कियन क्रम की चट्टानों की अपेक्षा खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कडप्पा क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि भी पाया जाता है। कडप्पा क्रम की चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता है कि इनमें भारत का सबसे ज़्यादा अभ्रक इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कडप्पा क्रम की चट्टानों का जो प्रमुख क्षेत्र है वह है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, अरावली क्षेत्र इत्यादि आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जहां ये कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद भारत में जिन चट्टानों का विकास हुआ वह चट्टानें हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। विंध्य क्रम की चट्टानों के निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण धारवाड़, कडप्पा, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय से हुआ है एवं इनके जो अवसाद थे वह नदी घाटी एवं जो कम पानी वाले सागर होते हैं उनमें जमाव से हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें भी अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। इन चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इन चट्टानों में जीवाश्म के प्रमाण मिलने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था वह पैलेओजोइक एवं प्री कैम्ब्रियन युग के जो मध्य जो संक्रमण का समय था उस समय विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। दोस्तों, गाड़ी की आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। एक बार हम फिर से देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण नदी घाटियों में एवं छिछले सागरों में आर्कियन, धारवाड़ एवं कडप्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय से हुआ है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वह अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। इन चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता है कि इन चट्टानों से हमें भारत में जीवाश्म के प्रमाण मिलने लगते हैं। इससे मिलने का प्रमुख कारण यह है क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन एवं पैलेओजोइक युग के मध्य संक्रमण के समय हुआ। चूँकि पैलेओजोइक युग से हम देख पाते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास आरंभ हुआ, इसलिए विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म के प्रमाण मिलने लगते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता है कि इन चट्टानों से हमें बिल्डिंग मटेरियल के लिए उपयोगी पत्थर मिलते हैं, जिनसे हमें ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण देख सकते हैं, जैसे कि लाल किला, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप इत्यादि। देखिए दोस्तों, ये सांची का स्तूप, ये दिल्ली का लाल किला। विंध्यन क्रम की चट्टानों से हमें लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ही
हमें विंध्यन क्रम की चट्टानों से हीरे की खान भी पाई जाती हैं। अगर हीरे की खान की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना में और आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में हीरे की खान पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त विंध्यन क्रम की चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता है कि इन चट्टानों में धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं। हम जितनी भी चट्टानें पढ़ेंगे उनमें विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं जिनमें धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनका विस्तार भारत में कहाँ पर है। विंध्यन क्रम की चट्टानों की विस्तार की बात करें तो इनका प्रमुख क्षेत्र है सोन नदी घाटी में सैमी श्रेणी, आंध्र प्रदेश की कर्नूल श्रेणी, मध्य भारत की नर्मदा घाटी श्रेणी, जिसमें मालवा एवं बुंदेलखंड क्षेत्र प्रमुख हैं। और विंध्य क्रम की चट्टानों का जो नामकरण हुआ है, क्योंकि यह मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हम विंध्यन क्रम की चट्टानें कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद भारत में किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो इनका निर्माण कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग के मध्य हुआ, यानी कि आज से करीब 28 से 36 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत में क्रैक्स बनने से हुआ। जैसे कि अगर प्रायद्वीपीय भारत ये है, जैसे कि ये अगर इसमें ये क्रैक्स बन जाए, यानी कि क्रैक्स यानी इन्हें हम भ्रंश कहते हैं। जब ये प्रायद्वीपीय भारत में भ्रंश बने, जैसे कि अगर कोई भूमि है, अगर इसमें ये भ्रंश बन जाए, जैसे कि ये भूमि है, अगर इसमें दूसरे कलर का पेन यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर ये कोई भूमि है, अगर इसमें ये क्रैक्स बन जाए तो इसके जो ऊपर का भाग है वो इसके नीचे चला जाएगा। तो इसके नीचे चले जाने से इस भाग पे जो वनस्पति या जीव जंतु होंगे वह भी नीचे चले जाएंगे। तो इनके नीचे चले जाने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का निर्माण हुआ। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता है कि भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो कि बिटुमिनस प्रकार का है। इसके अतिरिक्त गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में कोयला पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत के किन प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगर हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इनका प्रमुख क्षेत्र है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का नामकरण मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। इसके बाद भारत में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वह चट्टानें थीं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण भारत में मेसोइक काल के अंतिम समय में हुआ। मेसोइक काल के अंतिम समय प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया आरंभ हुई, जिससे प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और लावा ऊपर आना आरंभ हुआ। लावे के जो लावा होता है उसके लगातार प्रवाह के कारण प्रायद्वीपीय भारत में एक सीढ़ीनुमा आकृति बन गई, जिसे हम ट्रैप कहते हैं। और इस तरह प्रायद्वीपीय भारत में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें हम दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं उनकी एक प्रमुख विशेषता है कि इन चट्टानों में जो प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं वह बेसाल्ट एवं डोलोराइट चट्टानें हैं। यह चट्टानें काफ़ी कठोर होती हैं। इन्हीं चट्टानों के क्षरण के कारण प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और काली मिट्टी कपास की खेती की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं वह भारत में किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगर इनके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों, अभी हमने कुल 6 प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ा।
वह हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और डक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें। अब हम इन चट्टानों के जो लोकेशन है भारत में मैप पर देखेंगे और समझेंगे, जिससे हमें इनकी जो प्रमुख क्षेत्र हैं उन्हें याद रखने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप ये जो पिंक शेडेड एरिया देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, यह आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई गई। वहीं अगर आप ये जो डार्क ब्लैक स्पॉट एरिया देख रहे हैं, यह धारवाड़ एवं कडप्पा क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आप ये जो, रुकिए एक मिनट, ये जो आप येलो क्रम की चट्टानें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वार्टनरी, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, गलती से ड्रॉ हो गया। आप ये जो येलो कलर की चट्टानें देख रहे हैं, यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद आप ये जो स्टार पॉइंट एरिया देख रहे हैं, यह डक्कन ट्रैप है। ये वाला क्षेत्र, ये डक्कन ट्रैप है। इसके साथ ही आप ये जो नीले रंग में आप देख रहे हैं, नीले रंग का शेडेड एरिया है, यह विंध्यन क्रम की चट्टानों का एरिया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे कि भारत में आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें एवं डक्कन ट्रैप की चट्टानों के बाद किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। अगर हम डक्कन ट्रैप की चट्टानों के बाद किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण देखें तो हम पाते हैं कि भारत में टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लास्टोसीन युग के मध्य हुआ, यानी कि आज से करीब 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व इन चट्टानों का निर्माण हुआ। टर्शियरी क्रम की चट्टानें के समय ही भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। अगर हम टर्शियरी क्रम की चट्टानों की बात करें तो इसका विस्तार कश्मीर से लेकर असम तक है। देखिए दोस्तों, मैप पर आप ये जो ऑरेंज शेडेड एरिया देख रहे हैं, यह टर्शियरी क्रम की चट्टानों का एरिया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि टर्शियरी क्रम की चट्टानों के बाद भारत में किस प्रकार की चट्टानें पाई गई। भारत में टर्शियरी क्रम की चट्टानों के बाद जिन चट्टानों का विकास हुआ वह चट्टानें हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का विकास प्लास्टोसीन युग में हुआ। इन चट्टानों के निर्माण की बात करें, जब हिमालय का निर्माण हो गया तो इसमें कुछ नदियाँ का उद्भव हुआ। उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के द्वारा ही क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अगर हम क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो वह क्षेत्र है सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र। जैसा कि आपको देख रहे हैं, ये येलो शेडेड एरिया, ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का एरिया है। जो प्रमुख क्षेत्र है वह सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और यह एक प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के द्वारा ही इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के समय ही भारत में एक और संरचना बनी, वह है कश्मीर की घाटी। इससे पहले कश्मीर की घाटी एक लेक हुआ करती थी, किंतु प्लास्टोसीन युग में करेवा के अवसादों के कारण लेक के ऊपर अवसाद जम गए और कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। दोस्तों, अब तक हमने भारत में पाए जाने वाली सभी प्रकार की चट्टानों के बारे में जाना। अब हम इनके क्रम को देखते हैं कि भारत में हमने जो पढ़ा वह क्रम क्या था। सबसे पहले हमने आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा, उसके बाद कडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा, उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा,
उसके बाद फिर हमने डक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में पढ़ा, उसके बाद टर्शरी क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा, फिर अंत में हमने क्वार्टरी क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनने के बारे में बात करें तो सबसे जो पहला प्रश्न बनता है वह इनके क्रम के ऊपर बन सकता है कि इन्हें प्राचीन से नवीनतम की ओर अरेंज करें, यानी आर्कियन से क्वार्टरी क्रम की ओर लगाएं। उसके बाद इसमें से एक प्रश्न यह बन सकता है कि किन चट्टानों में भारत में जीवाश्म नहीं पाए गए, तो वह हमारे ऑप्शन होंगे आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इसके अतिरिक्त वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि किन चट्टानों से हमें बिल्डिंग मटेरियल उपयोगी पत्थर प्राप्त होते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर होगा विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसके अतिरिक्त वह आपसे यही पूछ सकता है कि भारत में कोयला किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, तो वह चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। इसके अतिरिक्त वह आपसे पूछ सकता है कि लो अयस्क किन चट्टानों में सबसे अधिक पाया जाता है, या अरावली पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है वह किन चट्टानों से हुआ है। अगर वह लो अयस्क के ऊपर पूछेगा तो वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, वहीं अगर अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछे तो वह भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।